हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। ऋषि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी, कहाँ पर हो आप? अभी घर पर ही हूँ प्रभु जी। देखो, आपको पता है आपकी कौन सी एक्शन से भगवान राजी होते हैं? प्रभु जी जैसे कि गुरु की आज्ञा पालन से ही मतलब ये जानता हूँ कि भगवान राजी होते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन आपको जब पता नहीं होता है ना, तब भी ये कृपा बरस जाती है। उसमें से एक प्रसंग हम आपको कहते हैं। हम सुबह में वहां पर पहुंचे। कहाँ पर? स्टेशन पे। है ना, पूना स्टेशन पे। फिर वहां से वो कैब की, है ना, जी गाड़ी। प्रभु जी। और धूप भी अच्छी थी, खासी थी, है ना। और उस गाड़ी के साथ साथ आप भी चल रहे थे एक्टिवा में, है ना। तो जी प्रभु जी। साथ साथ चल रहे थे। फिर कोई एक ऐसा मोमेंट आया जहां पर आपने वो पानी की बोतल ली, है ना। पानी की बोतल ठंडी थी, और इतना ट्रैफिक में आपने किसी भी तरह से गाड़ी अपनी चलाई, और वो पानी की बोतल जो है कार में डाल दी, है ना। जी प्रभु जी। ये आपको याद रहेगा, आपको याद होगा। जी प्रभु जी। और उस वक्त हम सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हमें प्यास नहीं थी। आप जी प्रभु समझे? जी। जी यानी हमें उतनी गर्मी में भी प्यास नहीं थी। लेकिन आपका वो जो जेस्चर था, वो जो चेष्टा थी ना, वो जी बड़ी प्रभु अद्भुत थी। हमने उस बोतल में से ठंडा पानी पिया 2 घुट, है ना। और उस वक्त बात बन गई, आशीर्वाद निकल गया, काम हो गया आपका। जी प्रभु जी। यानी मैं समझ सकता हूँ कि इतनी भीड़ में, है ना, गाड़ी तो कंटिन्यू चल रही थी, इतनी भीड़ में आपने दुकान में से वो पानी की बोतल ली ठंडी। और फिर उस गाड़ी के पास आके, है ना, वो गाड़ी आपकी जो चल रही थी वो भी जिग जाग करके, है ना, इतनी भीड़ में वहां पर आके आपने वो पानी की बोतल दी। ये जो आपका एक्शन था, इसमें जो आपका प्रेम था, आपका केयर था, ये सारा कुछ इसमें दिख रहा था, है ना। और ये गुणों की वजह से परमात्मा आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, और आशीर्वाद निकल जाते हैं, है ना। काम बन जाता है। आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या कर दिया। आप समझे? जी प्रभु जी। आपने कई बार लोगों को खुश करने के लिए जो है ना, बहुत टफ सिचुएशन से पसार हुए होंगे। बताओ, कहीं डिलीवरी पहुंचानी है तो कितना भागा दौड़ी करना पड़ता है ना। जी प्रभु जी। कितना पेन, कितना तकलीफ झेल कर भी जो है ना, लोगों को सही टाइम पे ये मिले। लेकिन लोग उसके बदले में क्या देते हैं, है ना। कुछ अगर भी नहीं थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो चिल्लाते हैं ना लोग, देखा होगा आपने। देते। जी प्रभु जी। गालियां भी देते हैं, देखा होगा। अपमान भी करते हैं, देखा होगा। तिरस्कार करते हैं, देखा होगा आपने। वही का वही चीज अगर आप भगवान और संत के लिए करते हैं ना, तो उसका फल अनंत गुना हो जाता है। अनंत गुना। ये आपको पता नहीं है, ये अनजाने में आपने ये सारा कुछ कर दिया। यानी आपको पता ही नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपके भीतर जो गुण थे, उसकी वजह से जो है ना, परमात्मा आप पर प्रसन्न है। यानी ये बहुत छोटी चीज है, क्या नहीं, बताओ। कोई तुम्हें ला के पानी देता है, क्या करते हो? थैंक्स कहते हो ना, और कुछ कहते हो क्या? जी प्रभु जी। देते। लेकिन तुमने वो पानी किस हिसाब से, कहां से, किस तरह से पहुंचाया है, ये कोई नहीं जानता ना। जी प्रभु जी। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। पर तो प्रभु जी किसी की ये। भी, हाँ, देखो, किसी की भी छोटी सी भी बात है ना, छोटी सी भी सेवा जो है ना, हमसे छुप नहीं सकती। ये याद रखना। हम बताते नहीं है इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है
कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो ये बात है। आप क्या बोल रहे थे? प्रभु जी पर मतलब ये लगता है कि ये भी तो सत्पुरुष ही मतलब कर भीतर से प्रेरणा देके करवा लेते हैं अ, कि उसका कल्याण करना है तो वो प्रेरणा आ ही जाती है प्रभु जी, मतलब भगवान या सत्पुरुष वो कर ही देते हैं भीतर से कि उस समय वैसे कार्य हो ही जाते हैं। और मतलब इसकी हाँ, अनुभूति भी है कि उनकी ही कृपा रहती है कि ये वो करवा लेते हैं सेवा खुद से। हाँ। तो सारे रास्ते में आप जिस तरह से, क्या कहते हैं उसको, कि जो फ़िक्र कर रहे थे ना, वो सारी फ़िक्र हमें दिख रही थी। आपने कार वाले को बोला था एसी चालू करना। जी, भूल गया था प्रभु, मतलब मैं उसे बोल भी नहीं सकता था सीधा उस टाइम की भाई पैसे ज़्यादा ले ले, क्योंकि आप सब लोग थे उसमें तब। कोई और बात नहीं, मैं वो मतलब सब हम जब समझ रहे बैठ थे, वो जी। सब समझ, है ना? यानी आप वो सब कुछ नहीं बताते तो भी हम समझ जाते थे। तो वो सारी चीज़ हमसे बिल्कुल भी छुपी नहीं थी, याद रखना। जी प्रभु जी। तो बड़ी अद्भुत घटना घट गई, बड़ी अद्भुत सेवा की। कितना मिनट की सेवा होगी? हम जीवन भर सांसारिक लोगों की कितनी सेवा करते हैं, और बदले में क्या मिलता कुछ भी नहीं प्रभु जी। है ना? वो थैंक्स कह के निकल जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। लेकिन जो संतों का आशीर्वाद होता है ना, वो बात अलग होती है, उसका वजन अलग होता है, उसका फल अलग होता प्रभु जी है ये ना? जीवन उस, में दिखाई देता हाँ। है पल पल प्रभु जी ये कि और वो जो बात है ना, जो संत भगवान के लिए करते हैं ना, उसके मुकाबले दुनिया का कोई भी पुण्य आता नहीं है। ये वैसा पुण्य है। और कुछ कहना चाहते हो? प्रभु जी बस मतलब जैसे कि आपने कहा कि दुनिया का कोई भी मतलब अगर हम किसी की मदद भी कर दे तो वो तो क्या सिर्फ शब्द कहते हैं प्रभु जी, मतलब वो शब्दों में क्या ही मिलेगा, पर जब मतलब गुरु से आशीर्वाद मिल जाता है तो मतलब इतनी कृपा बरसती है कि पल पल समझ में आ जाता है उसका कितना महत्व है जीवन में, भीतरी शांति और बाकी का भी बहुत सारा कुछ होता है जो हमें भी पता नहीं होता, पर हाँ, उनकी कृपा से मतलब जीवन में दिख जाता है प्रभु जी, आजू बाजू में पूरा हाँ। अस्तित्व उस आशीर्वाद को ये हमारे जीवन में उतारता है प्रभु जी। तो वो जो है ना, वो दिखता नहीं है तुरंत, है ना? कोई चीज थोड़ी है, वो दिखती नहीं है, लेकिन तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्मों जो बुरे हैं वो कट जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये ऐसा होता है, आशीर्वाद ऐसे काम करते हैं, है ना? ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। विक्रम भाई, कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। सभी अरे को प्रभु प्रणाम। जी, सब कैसे हो आप? बस बढ़िया प्रभु जी, आपकी कृपा है। देखो, जब हम जोधपुर से निकले ट्रेन से, है ना, ब्रिजेश भाई हमें छोड़ने आए थे, शशि भाई जी भी प्रभु जी। थी साथ में, है ना? तो फिर वहां से निकले, राज भाई भी थे वहां पर, और फिर नेक्स्ट स्टेशन पाली आने वाला था, जी प्रभु जी। है ना? और हमें पता नहीं था, पाली में आप स्टेशन पे खड़े थे, है ना? जी। और बीच में बारिश भी हो गई थी। हाँ, आपके आने से पहले स्वागत हाँ। में बारिश हो गई थी। तो वो जो है ना, वो प्लेटफॉर्म पूरा गीला था, हमें याद है। आप थैली में कुछ लेके खड़े थे, हम देख रहे थे। फिर आपने वो दूसरा डब्बा पकड़ा, फिर वहां गए, फिर वहां से ये बाजू के डब्बे में आए, है ना, जहां पर हम थे, जी प्रभु जी। है ना? तो आपने वहां पर पंचांग प्रणाम किया, ट्रेन में ही। और 2 या 3 मिनट रुकने वाली थी ट्रेन, जी। और आपने हमें वो पैकेट्स दिए, है ना, जिसमें वो सिंगाड़ा था, और दूसरा आपके लैंग्वेज में क्या बोलते, बर्फी को? वो यहाँ का वो हलवा था, गुलाब हलवा। हाँ, गुलाब हलवा। ये पाली दो का चीज। जो प्रसिद्ध है। हाँ। तो देखो, धूप का मौसम था, बीच में बारिश भी हो गई थी, है ना? आपने जी। उतना तकलीफ झेल कर, और कुछ सेवा मेरी ओर से हो जाए ऐसा भीतर भाव लेकर आपने वो चीज दी, है ना? जी प्रभु जी। है ना? तो वो प्रेम से हमने खाई, बड़ा अद्भुत था वो सब चीज। उसके बदले में
कितना आशीर्वाद मिला होगा, आप कल्पना कर सकते हो क्या? नहीं प्रभु जी, हमने तो कोई कोई कल्पना नहीं करनी इसके बारे में। तो आपके जो आंसू थे ना, हमसे मिलने से पहले, है ना, वो जी। आंसू सारे हट जाए, वो जो पीड़ा थी ना आपकी, वो सारी हट जाए, उसके लिए हमने प्रार्थना की थी। है ना, आप बहुत ही दुविधा में थे, बहुत तकलीफ में थे, बहुत उस प्रकार के थे जब आप हमसे मिले थे, है ना, जब जी वीडियो प्रभु। कॉल पे मिले थे, जब चैनल से जुड़े थे तब, है ना। जी। ये सारा हम नोट कर रहे थे, और आपका वो जो था ना, वो जो आपने ट्रेन में हमें दिया, उसके बदले में वो सारा हटा दिया। उतनी हमने प्रार्थना की भगवान से, उतना आशीर्वाद दिया। आप प्रभु समझ जी, सकते हैं? इसमें भी आपकी कृपा है, आपने बस मुझे निमित्त बनाया उसके लिए। बोले कुछ लेके ही दूँगा, नहीं तो सामने लोग लगेगा प्रभु जी ने ऐसे कैसे दिया बस। और तो कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा प्रभु जी। ये तो आपने बस एक छोटे बालक के हाथ से कवल उठा के उसके हाथ से पा लिया आपने और उसको बोल दिया भाई तुझसे ज़्यादा प्रेम मैं किसी से नहीं करता। प्रेम तो आप सबसे वैसे ही करते हो प्रभु जी। तो हर छोटी बात, हर छोटी बात, है ना, और आपका पास वो जो गाड़ी थी, उस गाड़ी को हमने सामने से ये करवाया कि आप लेके आओ, क्योंकि, जी। है ना, हम चाहते थे कि आपकी कुछ सेवा हो जाएगी ना, संत प्रसन्न हो जाएंगे। तो किसी का भी कुछ भी हटाना है, टालना है ना, उसको आगे ले जाना है, उसको आशीर्वाद देना है, तो कुछ ना कुछ जो है ना, उसकी सेवा ले लेते हैं। ये संत सत्पुरुष भगवान ऐसा करते हैं। वो चावल के दाने खाए थे ना कृष्ण भगवान ने, एक जी। मुट्ठी छीन के खाए थे ना, वो पीछे छुपा रहता है। अगर वो मांगते नहीं तो वैसे ही लेके जाते थे। हाँ। सोचो, तो निहाल कर दिया उसको। भगवान और हाँ संत, जी। है ना, जब प्रसन्न हो जाते हैं ना तो निहाल ही कर देते हैं, याद रखना। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भीतर जो आनंद है ना, वो निहाल का आनंद होता है। तो ऐसा है कि हम जीवन भर जो है ना, संसार में और संसारी लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जी। उसका फल संसार ही है और कुछ नहीं है, उसी में ही लिप्त रहोगे। लेकिन एक बार भगवान और संत को प्रसन्न कर लिया तो बात बन जाती है। इतना ही करना है, यानी जो कार्य माया के लिए कर रहे हो, वही कार्य भगवान और संत के लिए कर दिया ना, तो वो निर्गुण कार्य बन जाता है। और उसके आशीर्वाद से आपके जितने भी ब्लॉकेजेस है, जितनी भी तकलीफ है, बाधाएं, पीड़ा है, वो सारी हट जाती है। जी प्रभु जी, ऐसा ही संतों से सुना भी है और प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ है। हमारी तो कोई सामर्थ्य ऐसी थी नहीं कि हम एक सीढ़ी पे चढ़ पाए। आपने गोदी में उठा के जहाँ पे बिठाना वहां तक लेके गए ऊंचाई पर। ये आपकी कृपा से ही संभव होता है, संतों की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। हमारा पुरुषार्थ तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम 2 कदम भी चल पावे। बस आप गोदी में उठा के लेके चल दे तो प्रेम के वश, करुणा के वश में होके हम सबको, आप हम सबको लेके चल रहे हो। ये आपकी करुणा, ये आपका प्रेम है। और हमारी ओर देखा जाए तो प्रभु जी, हम तो इस लायक है भी नहीं कि रोज हम तो मुर्गा बन के पिटाई खाए ना, तो भी कम है प्रभु जी। ऐसे ऐसे हम तो रोज हमें मुर्गा बनाया जाए, रोज हमारी पिटाई की जाए, फिर भी सुधरने वाले नहीं। वो उस कैटेगरी के हम सब है। ये आपकी करुणा ही है, आपका प्रेम है कि आप जबरदस्ती हमें खींच रहे हो अपनी ओर। जबरदस्ती कुछ कल्याण हो जाए, कुछ इनका भला हो जाए, कुछ सही रास्ते पर चल जाए, कुछ समझदार बन जाए, कुछ होश में आ जाए। ये आपकी मेहनत है प्रभु जी, पूरी की पूरी। हम तो सत्संग में भी भाग जाते कभी कभी, पकड़ के लाते हो आप वापस खींच के। हम तो क्लास के वो बच्चे हैं जो बस खिड़की से रास्ता दिखा तो वहां से कूद के बस बैग बाहर और खुद भी बाहर। और नाकाबंदी करे लगी जाती है आपके द्वारा, फिर घर से उठा के वापस स्कूल में बुलाया जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो होता है, ऐसा होता है। हाँ जी, ठीक है। यही आपकी कृपा है प्रभु जी। हाँ जी, सब हाँ जी। सबके साथ में आपका जो प्रेम है वो, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपका प्रेम दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता रहे सबके प्रति। हाँ जी, आप ये होने सबको वाला ऐसे है। ही बस, सबको हाँ, ऐसे ही ऐसा लेके ही। चलते रहो। किसी को हम आपका त्याग कर सकते हैं प्रभु जी, और आप हमें मत छोड़ना। हाँ हाँ, हम तो साफ बोलते हैं
तो आप हमें मत छोड़ना बस। ये वैसा ही है, तो संत जो है कभी छोड़ते नहीं, है ना। जी। हाँ जी, नमस्ते। प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। मैं भी वही बोलूंगी जो विक्रम भाई बोल रहे थे कि आपकी करुणा है, आप किसी को नहीं छोड़ते हैं। हम लोगों का अहंकार ही है जो पूरी तरह से गुरु के प्रेम को, भगवान के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। तो कोई भी भागे तो आप उसको पकड़े रहना, यही प्रार्थना है मेरी भी आपसे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक नमस्ते। यू। जैसे कोई गुरु के करुणा को, भगवान की करुणा को समझ नहीं पाता है इतना समय गुरु के साथ रहने पर भी, तो क्या उसका अहंकार रुकावट डालता है या अनंत कर्मों के संस्कार रुकावट डालते हैं? दोनों, है ना, और प्लस शापित बुद्धि। तो बहुत सारा कुछ है। और कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, ऐसे ही पूछ लेती हूँ। जैसे कि बहुत से भक्त हैं, मैं जानती भी हूँ, बहुत से चले जाते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं। फिर कैसे आपके आशीर्वाद जुड़ा रहता है, उसके असर से वापस आते हैं या और कुछ? तो देखो, वो जुड़े ना जुड़े, हम जुड़ गए हैं, बात खत्म हो गई। तो वो साथ में नरक में भी रहेगा ना, वहां से भी उसको निकालना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। एक बार उसने गलती से भी संतों की सेवा की है ना, तो वो कभी भी जो है ना, उसकी गति नीचे होती ही नहीं। अगर होती दिखती भी है ना, तो भी वो पुण्य इतना है कि वो उसको बाहर निकाल ही लेगी। वो आशीर्वाद कभी फेल नहीं जाता। लेकिन पूरे बुरे पुराने जो है बुरे कर्म किए हैं, उसका फल अगर भुगतना है, या शापित बुद्धि है, या ऐसा कुछ भुगतना है, तो वो उस समय को निकाल देना पड़ता है। आप समझे?